इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स। देखो, ओरिजिन ऑफ फार्मर्स मार्केट। अब देखो, एक तो मार्केट थी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करके दे रही थी, एक हो गई अब फार्मर्स ने बोला सरकार को भी साइड करो, हम लोग खुद अपनी मार्केट बनाएंगे। तो ओरिजिन ऑफ, तो ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स मतलब गवर्नमेंट मार्केट्स के अलावा और कौन सी मार्केट्स आई, तो फार्मर्स ने खुद की अपनी मार्केट्स बनाई। तो फार्मर्स कैन इंक्रीज देयर इनकम इफ दे डायरेक्टली सेल द प्रोड्यूस टू द कंज्यूमर्स। अब देखो ना, फार्मर्स क्या बोल रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट को देना है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंज्यूमर्स को आगे हाई प्राइसेस में ही तो बेचेगी। तो ये फार्मर्स क्या बोलते हैं कि डायरेक्टली अगर हमने कस्टमर्स को बेच दिया तो हमें कितना फायदा मिलेगा। As a result, the concept of farmers market was started to give boost to the small farmers by providing them direct access to the consumers. तो डायरेक्ट एक्सेस मिल गया फार्मर्स को, किसके साथ, कंज्यूमर्स के साथ, एंड एलिमिनेटिंग द मिडिलमैन, बीच के लोगों को हटा दिया, चाहे वो ट्रेडर्स हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। सम एग्जांपल्स ऑफ दीज चैनल्स आर, देखो, अपनी मंडी इन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हदासपर मंडी इन पुणे, और ऋतु ऋतु bazaars in Andhra Pradesh and Telangana, and Uzabar Sandys farmers market in तमिलनाडु। तो बहुत अलग अलग नाम है उनके जगह के हिसाब से, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है कि फार्मर्स ने खुद अपनी अपनी क्या कर दी, मार्केट्स बना दी लोकल एरियाज के अंदर। अब जैसे हम बात करते हैं, जैसे मंडी मार्केट लगती है हमारे यहाँ पर, तो ये क्या है, सीधा ये फार्मर्स है क्या, ये फार्मर्स तो नहीं है, इन्होंने फार्मर्स से क्या करा है, सामान परचेज करा है और यहाँ पर बेचने के लिए आ गए, ठीक है। या फिर हो सकता है ये इनका ही स्टॉक हो, अपना सामान लेकर आ गए हो पूरा का पूरा ट्रक में लोड करवा के, 10-15 जनों का ग्रुप मिलके, और यहाँ पर आके दिल्ली में आके क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। आजकल तो डायरेक्ट मार्केटिंग ज्यादा, डायरेक्ट वो ज्यादा चलती है ना, कस्टमर्स को ही सर बेचना तुम पसंद एग्जांपल करते में कोई भी मार्केट का नाम लिख सकते हैं? हैं। एग्जाम्पल एग्जांपल में में कोई कोई भी भी मार्केट मार्केट का का नाम नाम, दे सकते हैं। एग्जाम्पल में कोई भी मार्केट का, कौन सी मार्केट लिखेगा? कोई सी भी सर, सैटरडे मंगल मार्केट, बाजार, मंडे मार्केट। मंडे मार्केट, जियो जियो मार्ट। नहीं 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 भाई, अरे इसमें से कर लेना, अपनी मंडी कर ले, है ना, अपनी मंडी लर्न कर ले बस, ऐसा मंडी कुछ नहीं मंडी आने इन वाला, एक पंजाब। एग्जांपल लर्न कर ले बहुत है। और बाकी कोई मार्केट तुम्हें पता है तो लिख देना, एग्जांपल के कोई मार्क्स थोड़ी ना। अलायंस विद नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। अब इन्होंने क्या कर ली, अलायंसेस मतलब पार्टनरशिप कर ली, किसके साथ, एमएनसीज के साथ, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ। अभी मैंने बताया ना कि अगर ये जो फार्मर्स है, गवर्नमेंट अगर बीच में टांग ना अड़ाए, ये सीधा प्राइवेट वालों के साथ डील करे तो ये ज्यादा कमा सकते हैं। तो इन्होंने हाथ मिला लिया किसके साथ, एमएनसीज के साथ, लेस कंपनी के साथ हाथ मिला लिया फार्मर्स ने कि हम तेरे को लेस के लिए क्या प्रोवाइड करेंगे, पोटैटोस प्रोवाइड करेंगे, तो ज्यादा प्राइस मिलने लगा उनको। तो सेवरल नेशनल एंड मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स आर इंक्रीजिंगली एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अलायंसेस विद द फार्मर्स। तो एमएनसीज क्या कर रही है, पार्टनरशिप कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट्स कर रही है, किसके साथ, फार्मर्स के साथ। दे एनकरेज द फार्मर्स टू कल्टीवेट फार्म प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ऑफ द डिजायर्ड क्वालिटी। जो क्वालिटी, अगर उनको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो फार्मर्स को क्या बोल रहे हैं, भाई पैसों की टेंशन मत लो, अच्छी सीड्स लगाओ, अच्छे मेन्यूज फर्टिलाइजर्स वगैरह लगाओ और अच्छा प्रोड्यूस निकाल के दो। दे प्रोवाइड देम विद नॉट ओनली सीड्स, तो एमएनसीज उनको क्या प्रोवाइड करके दे दिया, सीड्स एंड अदर इनपुट्स, कोई टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर वैक्टर। तो कंपनी क्या बोलती है, हम देते थे को ट्रैक्टर, हम कंपनी के नाम से परचेज करेंगे, तू करना फार्मिंग, लेकिन अच्छा हमें सामान बना के दे, बट ऑल्सो अश्योर प्रोक्योरमेंट ऑफ द प्रोड्यूस एट प्री डिसाइडेड प्राइसेस। अश्योर प्रोक्योरमेंट मतलब परचेज ऑफ प्रोड्यूस, मतलब हमने फार्मर को गारंटी दी, अश्योरेंस दी कि भाई तू सामान बना और हम तेरे को गारंटी देते हैं कि हम तेरे को इतने प्राइस देंगे। प्री डिसाइडेड प्राइसेस, जो पहले से ही प्राइसेस हमने क्या कर लिए, डिसाइड कर लिए। तो मतलब एमएनसी कंपनी ने, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ने गारंटी दी फार्मर्स को कि हम तुम्हें 10 रुपीज पर केजी के हिसाब से पोटैटोस का रेट देंगे, तुम करो काम चालू। इट इज आर्ग्यूड दैट सच अरेंजमेंट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्राइस रिस्क ऑफ द फार्मर्स। फार्मर्स का रिस्क कब होएगा, एंड एक्सपैंड द मार्केट फॉर फार्म प्रोडक्ट्स। मार्केट्स बिकेगी किसकी, एक्सपैंड होगी फार्म प्रोडक्ट्स की। चलो, तो क्या क्या आया इसके अंदर, देखो, अलायंस, अलायंस मतलब पार्टनरशिप विद द नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज, और ओरिजिन ऑफ फार्मर्स मार्केट। तो फार्मर्स ने खुद अपनी मार्केट्स बना के फाइनली सेल करना स्टार्ट करा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, तो मतलब एक चीज के ऊपर डिपेंड, इस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को हम कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं तरह तरीके से। अब जैसे मिल्क की हम बात करते हैं, तो आज मिल्क के कितने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, कोल्ड कॉफी अलग आ रही है, दही अलग आ रही है, दही के बहुत सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं, फ्लेवर्ड मिल्क आ रहे हैं, और क्या क्या चीज आती है इतनी तरीके की,
बटर्स इतने तरीके के आ रहे हैं, है ना, स्वीट्स आती है कितनी सारी, तो ये सारा क्या है, डाइवर्सिफिकेशन है ना। लेकिन ये डेयरी फार्मिंग हो गई, ये क्या हो गई, डेयरी फार्मिंग हो गई। वैसे ही आज हम बात करें टोमेटोज की, अगर हम बात करें तो सर लेज में भी टोमेटो फ्लेवर आ जाता है, टोमेटो प्यूरी करके वो आ जाती है, टोमेटो केचप्स आ जाती है, केचप्स की भी बहुत सारी वैरायटी है ना, कौन कौन सी, चिली, गार्लिक, नॉर्मल टोमेटो केचप हो गई, और भी बहुत सारी। तो ये डाइवर्सिफिकेशन कर दी ना। मतलब एक पोटैटो जो आप सिर्फ टोमेटो जो आप सिर्फ समझते थे कि सब्जियों में डालने के लिए यूज होगा, आज कितनी सारी और चीजों के अंदर यूज हो रहा है ना, तो ये डाइवर्सिफिकेशन हो गया ना। तो रीजंस फॉर डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाउएवर द वास्ट, अभी जैसे मान लो एलोवेरा, आजकल हर क्रीम के अंदर, फेस वॉश के अंदर क्या, एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल, तो प्लांट ही तो है ना, उसका हमने कितना सारा यूज डाइवर्सिफाई कर दिया। However, the vast majority of rural people work on land and there is a greater risk depending only on agriculture. तो agriculture के ऊपर सिर्फ डिपेंडेंट रहना क्या है, रिस्क है। क्यों, बारिशें नहीं हुई, ज्यादा हो गई, फ्लड आ गई, प्रोड्यूस तो कुछ नहीं हो पाएगा ना। फिर द नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन अराइजेस बिकॉज देयर इज अ ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग एक्सक्लूसिवली, अगर आप 100% डिपेंडेंट हो किसके ऊपर, फार्मिंग के ऊपर, अपनी लाइवलीहुड के अंदर, तो आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, दूसरे कामों में भी क्या करना पड़ेगा, आपको स्टार्ट करने पड़ेंगे। बाई चांस अगर एग्रीकल्चर नहीं हुआ, इस सीजन नहीं चला, प्रोड्यूस नहीं निकला, तो फिर टू प्रोड्यूस, टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शंस टू द रूरल पुअर पीपल। तो अब जैसे मान लो ये अपने बच्चों को क्या बोलते हैं, चल बेटा मैं तो खेती कर लेता हूँ, तू सर्विस सेक्टर में कोई जॉब कर ले, बाई चांस अगर मेरी किसी साल खेती बाड़ी नहीं चली तो तेरी कम से कम सैलरी आती रहेगी। या फिर बच्चे को बोल दिया कि तू कोई दूसरी दुकान ओपन कर ले, गाँव के अंदर ही ग्रोसरी स्टोर ओपन कर ले, ठीक है। दूसरे बच्चे को बोल दिया कि भाई तू टीचर वीचर लग जा किसी स्कूल के अंदर, ठीक है, इसको ही बोलते हैं। आगे बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन करना क्यों जरूरी है। मच ऑफ द एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज आर कंसंट्रेटेड इन द खरीफ सीजन। तो ज्यादातर कब चलता है एग्रीकल्चर ना, खरीफ सीजन में चलता है। ड्यूरिंग द रबी सीजन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इन द एरियाज वेयर देयर आर इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज, जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है ना। ये रबी सीजन क्या होता है ना, जब रेनफॉल ज्यादा नहीं होती, जब रेनफॉल ज्यादा हो रही है खरीफ सीजन, उस टाइम आप थोड़ी एग्रीकल्चर कर सकते हो, पानी नहीं आता है, इरिगेशन की फैसिलिटी की दिक्कत नहीं होती। सो डाइवर्सिफिकेशन इनटू अदर सेक्टर्स इज एसेंशियल टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए, है ना, आपको डाइवर्सिफिकेशन करनी पड़ेगी। टू इनेबल देम टू अर्न हायर लेवल ऑफ इनकम, अलग अलग जरियों से आप पैसे कमाना स्टार्ट करो। टू इनेबल रूरल पीपल टू ओवरकम पॉवर्टी एंड अदर ट्रबल्स। मतलब कहना क्या चाहते हो ना, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत सारे होने चाहिए। और ये देखो आज का तो टाइम है कि सोर्सेज ऑफ इनकम आपका एक नहीं होना चाहिए, बहुत सारे आपके सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए। एक सोर्स ऑफ इनकम पर रिलाय मत करो। जॉब करते हो तो जॉब से कभी भी निकाल दिए जा सकते हो, तो जॉब के साथ साथ इतने पैसे जोड़ते जाओ कि अगर कल को निकाल दिए गए तो हमारे पास इतना है कि हम 2-3 साल आराम से सर्वाइव करेंगे। उसके दौरान हम क्या कर सकते हैं, कोई जॉब ढूंढ सकते हैं, साथ साथ कोई बिजनेस कर सकते हो तो बिजनेस कर लो। मैंने कितने लोग देखे हैं जॉब के साथ साथ अपना यूट्यूब चैनल बना दिया, एक बार वो चल गया तो जॉब क्विट कर दी और अब अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं उससे, और सारे बिजनेसेस चल रहे हैं, टाई अप्स चल रहा है, स्पॉन्सरशिप चल रही है, इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है जगह जगह पर, है ना। तो आपकी वेरियस इनकम्स होनी चाहिए। आगे टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, अब क्या कर सकते हैं लोग डाइवर्सिफिकेशन में, फार्मर्स क्या कर सकते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड्स 2 एस्पेक्ट्स। या तो आप क्रॉप्स के अंदर डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, आप एक तरीके की जो फार्मिंग जो करते हो उसको चेंज कर दो। आप क्या कर दो कि किसी सीजन में आपने पोटैटोज पे फोकस करा, कभी टोमेटोज पे फोकस कर दिया, या फिर एक ही फील्ड के अंदर काफी सारी आपने क्या कर दी, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगा रहे हो। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, ठीक है। और फार्मिंग सिर्फ देखो प्रोड्यूस की नहीं होती, एग्रीकल्चर फार्मिंग जो होती है, फिर उसके बाद कैटल फार्मिंग हो जाती है ना, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फिशिंग की फार्मिंग हो जाती है, बहुत सारी फार्मिंग के ऑप्शंस है ना। तो एक फार्मिंग पे डिपेंड मत करो। Diversification of productive activities, shift of workforce from agriculture to other allied activities and non-agriculture sectors. Agriculture sector से आप diversification हो रहा है किस पे, non-agriculture sectors की तरफ। चलो अब जैसे गुड़ बनाना, जैगरी मेकिंग, ये भी तो काम होता है ना। गुड़ कहाँ से बन के आ जाते हैं, गांव से बन के आते हैं, और बहुत सारी चीजें।
यहाँ पे लिखा हुआ है जैगरी मेकिंग इज एन अलाइड एक्टिविटीज इन द फार्मिंग सेक्टर। चलो बेनिफिट्स को लर्न करो फटाफट से। बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन 3 पॉइंट्स है, जल्दी से लर्न करो, अभी सुनूंगा। बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन: टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा गेनफुल, जिससे पैसे आए उस काम को करो, ठीक है, एग्रीकल्चर से हटके। उससे क्या मिलेगी आपको? हायर लेवल ऑफ इनकम मिलेगी एंड इनेबल रूरल पीपल टू ओवरकम पॉवर्टी, भी कम होगी घर की, एंड अदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी खत्म होंगी, ठीक है।